रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता लोगों को लगातार अपने काम में डटे रहने को मोटिवेट करती है। इसी तरह लगातार डटे हुए पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचने में सफलता पाने वाले सागर कसाना है हमारे आज के मेहमान। गाजियाबाद के ही रहने वाले सागर एक सामाजिक संदेश के साथ पहाड़ों की चोटियों पर झंडे गाड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब तक वो किन किन चोटियों को फतेह कर चुके हैं। मैम, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी और मेरी जो सबसे पहली जो माउंटेन थी वो मैंने हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया था। एंड हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करके फिर मैं लेह लद्दाख गया। एक माउंट स्टोक कांगरी है लेह लद्दाख के अंदर, सो मोर देन 20,000 फीट की माउंटेन है। उसको सबसे पहले मैंने क्लाइम किया था। देन मैं अरुणाचल प्रदेश गया, एक वर्जिन पीक थी, सो मैंने उसको क्लाइम किया। देन माउंट एल्ब्रुस किया मैम, रशिया में है वो एंड यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, उसको क्लाइम करके देन माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, एंड देन 2019 में माउंट एवरेस्ट। अभी हाल ही में आपने माउंट कांगयात्से की चोटी पर तिरंगा फहराया, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये जो जर्नी रही है मैम, ऑब्वियसली लद्दाख की जब बात आती है तो एल्टीट्यूड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड जब हम लोग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे तो पहले दिन से ही मुझे एक्लेमेटाइजेशन का टाइम नहीं मिला था, और एक्लेमेटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। तो जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा तो नेक्स्ट डे से ही हमारा एक्सपीडिशन स्टार्ट हो गया था, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही हम लोग जितना जैसे जैसे हाइट रीच कर रहे थे तो मेरी तबीयत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कि रीज़न होता क्या है कि हम लोग ऐसे एल्टीट्यूड पे रहते हैं जहाँ पर कोई मतलब खास इसका प्रभाव हम लोगों पे नहीं पड़ता। तो जब मैं गया तो मुझे बहुत सारी वोमिट एंड मेरी फीवर हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं और किसी विजन के साथ, आप जब दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी काम को करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो सक्सेसफुल होता है। सो मुझे लगता है कि यही जो मेरा दृढ़ संकल्प और ब्लेसिंग रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी हेल्थ को रिकवर करने के बाद मैं सक्सेसफुली उस माउंटेन पे जा पाया और सक्सेसफुली क्लाइम कर पाया। गाजियाबाद का एक लड़का, उसे माउंटेनियरिंग का शौक कैसे लगा? मैम, बचपन से ही कुछ ऐसा ही रहा है कि स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म हूँ मैं। और बचपन से जैसे सब बच्चे सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं दूसरे फील्ड में जाऊंगा, तो मेरा भी एक विजन था कि कुछ ऐसा करना है जो कि लीग से हटके हो। जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो मैं डिस्कवरी चैनल का बहुत बड़ा फैन था, एंड उसमें एक स्पेशल शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं उस शो से बहुत इंस्पायर्ड था एंड उसे देख कर उसको फॉलो कर करके मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज मैं यहाँ पर हूँ। माउंट एवरेस्ट सबसे अहम उपलब्धि मानी जाती है, आपकी वो यात्रा कैसी रही थी? जब भी अगर हम एडवेंचर की अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट एक ड्रीम पीक है, एंड हर पर्वतारोही का, हर माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि उस माउंटेन के टॉप पर जाकर अपने देश का फ्लैग को हम लहराएं। ये जो एक्सपीडिशन था ना, मैं आपको बताऊं 62 डेज का था। इस यात्रा को कोई रोमांचक अनुभव जो आपको आज दिन तक याद हो? हम लोगों की 5 मेंबर्स की टीम थी एंड सारे में इंडियन अकेला था और बाकी के जो क्लाइंबर्स थे वो विदेशी थे, जिसमें से बल्गेरिया के भी थे, कुछ रशियन भी थे और कुछ एक जो हमारा फ्रेंड था वो अजरबैजान का था। इस एक्सपीडिशन के दौरान हम लोग जब काठमांडू से निकले अपनी यात्रा के लिए, तो हम लोग जब बेस कैंप पहुंचे तो मैम बेस कैंप से जो असली चैलेंज होता है, बेस कैंप जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वो 18,000 फीट पर है, और जो रियल चैलेंज होता है वहीं से स्टार्ट होता है। और बेस कैंप के बाद आप देखिए कि 5 कैंप लगते हैं बीच में माउंट एवरेस्ट के सबमिट पॉइंट पर जाने के लिए। एंड उस यात्रा, जो बेस कैंप से जो सबमिट पॉइंट की जो यात्रा थी वो बहुत मुश्किल थी। सबसे पहले जो चैलेंज के रूप में जो चीजें आपके सामने आती हैं वो डेड बॉडीज हैं, जो कि हमसे पहले जो क्लाइंबर्स थे जिन्होंने ट्राई किया माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, आपको जगह जगह, आपको जब आप कदम से कदम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको डेड बॉडीज, किसी का सामान, किसी की कुछ, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आपको अंदर से झकझोर देती है।
और आपको ये एहसास दिला देते कि आप ये भी आपकी तरह ही वही लोग हैं, जैसे आप इस माउंटेन को क्लाइम करने के लिए आए हो, अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये भी लोग उसी काम के लिए आए थे और आज नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट ये रहा है मैम, जो हमारा एक फ्रेंड है, उसका नाम इवान टॉम था। सो हम लोग जब अपने एवरेस्ट की जर्नी पर जा रहे थे, कैंप 4 में जा रहे थे, जिसकी हाइट 26,000 फीट है, उनकी वहाँ डेथ हो गई थी लंग्स एडिमा की वजह से। जब डेथ हुई थी उससे 1 वीक पहले ही उसका बर्थडे था, हम लोगों ने साथ ही बेस कैंप में सेलिब्रेट किया था उसके साथ। एंड उनकी डेथ से पहले लगभग हम लोगों ने 30 से 35 दिन एक दूसरे के साथ टेंट शेयर किया, एक दूसरे की फैमिली फोटोग्राफ शेयर किए, देखे, बहुत सारी जो एक यादें थी और एक बहुत सारी जो अनुभव थे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड होता क्या है मैम, जब किसी एक्सपीडिशन या किसी अभियान पे आप होते हैं, सो जहाँ लोगों की कमी है, जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक परिवार सा लगने लगता है। तो जब एक परिवार का हिस्सा जब आपसे दूर हो जाए और आप इस तरीके से उसकी डेथ हो जाए, तो मुझे लगता है कि मैं मुझसे बड़ा मेंटली चैलेंज कुछ हो ही नहीं सकता। सागर, जैसे जैसे आप बता रहे हैं, मेरे दिमाग में वो तस्वीर बनती जा रही है। जब आपने वो डेड बॉडीज़ और सामान देखा, तो हिम्मत कहाँ से लाए कि जो भी हो मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है? मैम, हिम्मत यही है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में रात दिन सोचते हैं, किसी चीज़ के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपके सामने फीकी पड़ जाती है। मैम, आप विश्वास कीजिए, जब मैं जा रहा था एक्सपीडिशन के दौरान, जैसे मैं यात्रा आगे बढ़ा रहा था, तो ऊपर से डेड बॉडीज आ रही थी। आपको बिलीव नहीं होगा जानकर कि मैम 11 इंडियन पीपल्स की डेथ हुई थी 2019 में, जिनकी डेड बॉडीज मेरी आंखों के सामने आ रही थी रेस्क्यू होकर, और उनका हेलीकॉप्टर से बेस कैंप से रेस्क्यू हो रहा था। तो ऐसी चीजें जब आप देख लेते हैं तो मैम अंदर से मुझे लगता है कि इतना, या तो आप मजबूत हो जाते हैं या फिर आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, जिसमें आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। मेंटली तो टॉर्चर था, फिजिकली भी टॉर्चर था, लेकिन मैं उसके बाद भी अपने आप को स्ट्रांग रख पाया, पॉजिटिव रख पाया, और सबसे बड़ी बात, जिस मिशन को लेकर मैं आया था, जिस दृढ़ संकल्प को लेकर मैं आया था, उस चीज को मैं पूरा कर पाया। आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई सागर। कैसी तैयारी करनी होती है इस तरह की जर्नी के लिए? मैम, बहुत सारा, देखिए, माउंटेनिंग फील्ड ये ऐसा स्पोर्ट्स है मैम, जिसमें एक्सट्रीम लेवल का फिटनेस आपको चाहिए। आपके लंग्स, आपकी हार्ट, आपके सब आपके अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, और जब बिना ऑक्सीजन में आप चलेंगे, वो भी 25 से 30 केजी का रक्सक लेकर, जिसके अंदर आपके ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स, आपके इक्विपमेंट्स, पर्सनल इक्विपमेंट, क्लोथिंग, आपके आईसैक्स, क्रैम्पॉन्स, शूज, जिसके वेट एक शूज का वेट जो है 2.5 केजी रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो आपके स्लीपिंग बैग, आपके खाने पीने का सामान जो आप प्लानिंग के साथ ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैम बड़ा टफ रहता है, और उसके लिए बहुत टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जिसमें मैं करता भी हूँ। आपके घर वालों का रिएक्शन क्या रहता है जब आप ऐसे किसी एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको, जब मैं इस फील्ड में जा रहा था तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मैं अपनी जिद से किया था, लेकिन जिद के आगे झुकना पड़ा घर वालों को। लेकिन जब ये तो मैंने ठान ही लिया था कि अगर मैं जिद कर रहा हूँ जिस चीज की, इसमें मैं डेफिनेटली अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने हर उन लोगों को जिनका सपोर्ट आज नहीं मिल रहा, उनको एक दिन ऐसा प्राउड फील कराऊंगा कि वो मुझे सपोर्ट करने लगेंगे। एंड वो हकीकत में हुआ भी। आगे की प्लानिंग क्या है? मैं एक विजन है मेरा 7 समिट का। 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की, उनको मुझे फतेह करना है और अपने देश का झंडा फहराना है, जिसमें से मैं 3 को फतेह कर चुका हूँ। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक और एशिया की भी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, और यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस जो कि रशिया के अंदर है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो, जिसको मैं फतेह कर चुका हूँ 2018 में। और मैम अभी मेरे बाकी के 4 एक्सपीडिशन बचे हुए हैं, जिसमें से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अलास्का, एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ये मेरे विजन है मैम, उनकी मैं हाईएस्ट माउंटेन्स को क्लाइम करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। मे बी साउथ अमेरिका का अगर मुझे वीजा मिल जाता तो मैम मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर आपको ये सूचना मिलेगी कि मैं उस एक्सपीडिशन पे जाऊंगा। सागर, आपको रेडियो सबरंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। ये थे सागर कसाना, जो गाजियाबाद का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने जज्बे से दे रहे हैं स्वच्छता का संदेश।